हेलो बच्चों अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 और हर बार की तरह इसमें भी हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट, कितना आउटफ्लो और कितना इनफ्लो है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बोला है वेल प्रिंट लिमिटेड एज गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000, क्लोजिंग दे रखा है 60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, क्लोजिंग है 15,000। फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ईयर मशीन की जो कॉस्ट थी 25,000 रुपये और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्ट था 15,000, उसको बेच दिया 13,000 में। कैलकुलेट करनी है मेरे को यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन। तो बस बच्चों जैसे ही आप इस क्वेश्चन को रीड करते हो आपको फटाफट से क्या काम करना है, एक मशीनरी अकाउंट तैयार करना है। ये हो जाएगा इसमें डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, बीच में आ जाएगा हमारा अमाउंट का कॉलम और ये लास्ट में अमाउंट का कॉलम, ठीक है। और नीचे से हम कर देंगे इसे क्लोज। तो जब भी बेटा लेजर अकाउंट बनाना सिखाया मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डालना है क्योंकि ये एसेट अकाउंट है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा किस नाम से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना दे रखा है यहाँ पर 50,000 रुपये, तो डाल देते हैं यहाँ पर 50,000 रुपये, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 60,000 रुपये। इसके बाद बच्चों क्या बोला है, इन्होंने बोला है मशीन की जो कॉस्टिंग थी 25,000 रुपये, कॉस्टिंग थी कितनी थी 25,000 रुपये, उसमें डेप्ट जो था एक्यूमुलेटेड डेप्ट वो था 15,000 रुपये। तो मशीन की जो वैल्यू बची वो कितने की बची, बुक वैल्यू 10,000 रुपये। लेकिन 10,000 वाली मशीन को बेचा कितने में गया, 13,000 रुपये में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी हुआ है, कितने रुपए का, 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और जब प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 3,000 रुपये। क्लियर है। इसके अलावा और कोई ऐसी बात जो क्वेश्चन में गिवन है, हाँ डेप्ट दे रखा है क्वेश्चन का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000 रुपये। और इसके बाद लास्ट पार्ट, हमने मशीन बेची थी कितने रुपए की, देखो मैंने दिखाया था ना यहाँ पर, सोल्ड करी थी 13,000 रुपये की। बाई बैंक अकाउंट कितने रुपए, 13,000 रुपये। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 88,000 रुपीज़, 88,000 रुपीज़। 88 में से इन सबको माइनस करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 35,000 रुपीज़। अब ये क्या है 35,000, टू बैंक क्या करा है हमने, परचेज करा है, ठीक है बच्चों। यानी कि हमने परचेज करा है 35,000 रुपये का। अब जब परचेज हुआ है तो क्या हुआ है, ये आउटफ्लो ऑफ कैश। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल करने पर इनफ्लो, कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो ठीक है, हमें करना क्या था, हमें तो यही तो पता करना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पता लगाओ कि कितना आउटफ्लो है और कितना इनफ्लो है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे ऐसे करके, अमाउंट सेक्शन ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने रुपए का इनफ्लो हुआ है, 13,000। सेल ऑफ मशीन 13,000 रुपये और परचेज ऑफ मशीन कितने रुपए की परचेज करी है, 35,000 रुपये। तो अब एक बात बताओ, जब परचेज करी है तो वो तो माइनस वाला आइटम है और जो सेल करी है वो प्लस वाला आइटम है। तो प्लस वाले में से माइनस वाले को इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,000 रुपये का नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ हमने कैश यूज़ कर लिया, क्यों यूज़ कर लिया, क्योंकि हमने मशीन परचेज कर ली। हालांकि क्वेश्चन मैं आपको यहीं ख़त्म करा सकता हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बट मैं आपको फिर भी अपनी तरफ से एक छोटी सी चीज़ एक्स्ट्रा कराने वाला हूँ जिससे कि आगे चल के आपको हेल्प मिले। वो क्या है, PFD अकाउंट। देखो जैसे हमने ये वर्किंग नोट बनाया है ना, ऐसी वर्किंग नोट का पार्ट है। हालांकि उसका इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर उसका कोई काम है ही नहीं दूर दूर तक। लेकिन फ्यूचर में जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को देखकर आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, तो उस चीज़ से बचाने के लिए मैं आपको अभी से एक शील्ड तैयार करके दे रहा हूँ। ये देखो,
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में सिखाया था। जब भी कभी क्रेडिट साइड हम क्या डालते हैं, ओपनिंग बैलेंस, और डेबिट साइड क्या डालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो बस उन्हीं बातों को हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 में जो इसका ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 25,000 दे रखा है, तो इसे कहाँ पर डालूंगा मैं, क्रेडिट साइड। किस नाम से, बाई बैलेंस BD। कितना अमाउंट है ओपनिंग का, 25,000 रुपये, और क्लोजिंग का क्या है, टू बैलेंस CD 15,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सर, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ इजी है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात सिखाई थी ना, ये जो डेप्ट है PFD, जिसको मैं PFD के नाम से लिखूंगा यहाँ पर, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कह लो या डेप्रिसिएशन कह लो, बात तो एक ही है। इसको हम कहाँ क्रॉस ट्रांसफ़र करते थे भाई, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ही हमें दिखाई देता था, हम इसे क्रॉस ट्रांसफ़र करके लेकर आते थे PFD अकाउंट में डेबिट साइड पर। किसके नाम से, टू मशीनरी अकाउंट के नाम से। कितना अमाउंट, 15,000 रुपये। अब इसके अलावा तो और कोई काम होता ही नहीं था इसके अंदर, तो बस आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ लिख दो 30,000, यही अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 30,000। 30 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5,000 रुपये। और इसको हम किस नाम से लिख देंगे, बाई डेप्ट अकाउंट, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर आई है ना हमारी, ये मशीनरी का बैलेंस निकल कर आ गया। अब आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर क्वेश्चन आपको वाकई अच्छे तरीके से समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो, एक सब्सक्राइब ठोक दो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।